नमस्कार, मैं हिमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास मॉर्निंग बुलेटिन। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, मगर खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सत्र के आखिरी दिन संसद में फिर बवाल, सरकार विपक्ष आमने सामने। लाल किला धमाके पर यूएन का बड़ा खुलासा, AQIS से जुड़ा कनेक्शन। एयर इंडिया पर सरकार सख्त, पायलट ड्रग टेस्ट के बाद DGCA अलर्ट। अमेरिका में भारतीय मूल किशोर पर मां भाई की हत्या का आरोप। खजराना गणेश मंदिर में 72 लाख चढ़ावा, सोना चांदी और स्मार्ट वॉच भी मिली। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी सदन के बाहर सियासी बवाल तेज हो चुका है। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही मकर द्वार पर बीजेपी और विपक्षी सांसद आमने सामने नजर आए और जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी सांसद में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए, वहीं विपक्षी सांसदों ने भी अपने मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान अमित शाह सदन में जाओ, चढ़ावा चोरी नहीं चलेगा, कांग्रेस पार्टी जवाब दो, राहुल गांधी हाय हाय जैसे नारे सुनाई दिए। बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने झारखंड में छात्रों के खिलाफ कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया और राहुल गांधी से जवाब मांगने की बात कही। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पहले ही संसद में छात्रों के मुद्दों पर सवाल का जवाब देने की पेशकश कर चुके हैं। उधर विपक्षी सांसद सौगत राय ने अमित शाह के इस ऑफर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन अब सबकी नजर सदन की कार्यवाही और दोनों पक्षों के बीच होने वाली बहस पर टिकी हुई है। प्रयास दोनों साइड से जारी है। सरकार भी उतनी ही तेजी से इनको हटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आपने परसों देखा होगा कि उन जो छात्र जहां बैठे हैं उस टेंट की बिजली काट दी गई। प्रशासन बड़े पैमाने पर जो है तैयारी के साथ पहुंचा था, लेकिन चूंकि व्यवधान हो गया तो हटा नहीं पाया। छात्रों का डिमांड बहुत सही है। वो चाहते हैं कि ये सिस्टम पिछले 6 सालों में 10 बार जो है इसमें घुसपैठ हुआ है, लोगों को जो है नौकरियां बेची गई है और अब तो कबूलनामा भी जो है वो सामने आ गया है। CBI से जांच हो, एग्जाम फुल प्रूफ हो और जो बड़ी मछलियां हैं उन पे कार्रवाई हो। ये छात्रों का डिमांड है जिसका समर्थन हर सब समाज का आदमी करता है। हम लोग भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इसको समर्थन करती है। विपक्ष तो गृह मंत्री का भाषण नहीं सुनना चाहते हैं, वो लंबा लेक्चर देगा ये भी सुनने नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते थे कि कौन पेलेट गन फायरिंग का ऑर्डर दिया, इसके बारे में सरकार सफाई दे, वो नहीं दिया। तो वो तो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो तो हाउस नहीं चला पाए, तो देखें क्या होता है। लेकिन आप ही लोग कह रहे हैं कि आप लोग जवाब चाहते थे, वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। किससे जवाब चाहते हैं कि पेलेट गन फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया, किससे? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर जवाब देना चाहते हैं? न जवाब वो लेक्चर देने। दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके को लेकर ताज़ा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स में अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS को इस हमले से जोड़ा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलकायदा अब बड़े नेटवर्क की जगह छोटे छोटे सेल और बिखरे मॉड्यूल के जरिए अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में भी उसके संभावित नेटवर्क विस्तार को लेकर चिंता जताई जा रही है। भारत में इस मामले की जांच NIA कर रही है। एजेंसी के मुताबिक मामले में गिरफ्तार आरोपी अलकायदा से जुड़े मॉड्यूल से जुड़े थे और IED, ड्रोन और दूसरे विस्फोट उपकरणों से प्रयोग किए जा रहे थे। UN रिपोर्ट ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर सक्रिय आतंकी नेटवर्क और आतंकियों द्वारा AI जैसी नई तकनीक के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी है। यानी आतंक का नेटवर्क अब सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि नई तकनीक को भी अपना हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली फ्लाइट AI2379 में हुई गंभीर तकनीकी गड़बड़ी और टर्बुलेंस के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रूप अपनाया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया के सीईओ को तलब कर सुरक्षा व्यवस्था पर जवाब मांगा है और साफ कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। घटना के दौरान विमान को कई तकनीकी अलर्ट मिले, ऑटो पायलट बंद हुआ और फिर विमान की ऊंचाई करीब 300 फीट कम हो गई। इस दौरान 20 यात्री और 4 क्रू मेंबर घायल हुए। मामले को और गंभीर बन रहा है और फ्लाइट के पायलट इन कमांड का कथित तौर पर मारिजुआना ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आना। पायलट ने दावा किया है कि निजी समस्याओं के कारण ली गई दवाओं की वजह से टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब सरकार ने डीजीसीए को पायलटों के ड्रग और डीओपी टेस्ट के नियम और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एयर इंडिया को ऑपरेशन निगरानी मजबूत करने और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेने की चेतावनी दी गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात सरकार ने कही है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। भारतीय मूल के 17 वर्षीय किशोर अर्जुन अरविंद ने अपनी 45 वर्षीय मां और 14 वर्षीय छोटे भाई की हत्या का आरोप लगा है। घटना एक्टन शहर के एक घर में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों गंभीर रूप से घायल हालत में मिले और बाद में उनकी मौत की पुष्टि हुई। आरोपी वारदात के बाद अपनी मां की कार लेकर फरार हो गया। मामले की सूचना आरोपी के पिता ने पुलिस को दी, जिसके बाद जांच शुरू हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी की तलाशी की और जांचकर्ताओं ने बुधवार तड़के मैसाचुसेट्स के वेलैंड की एक पार्किंग से अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है और अब वारदात की वजह और इस्तेमाल किए गए हथियार की जांच की जा रही है। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में दान पेटियां खुली तो नकदी के साथ साथ सोने चांदी के आभूषण और यहां तक कि स्मार्ट वॉच भी मिली है। इस बार चढ़ावे में गिनती बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच की गई है। अब तक 17 दान पेटियों से करीब 72 लाख रुपए की गिनती हो चुकी है। हालांकि मंदिर में 40 से ज्यादा पेटियों की गिनती पूरी होने के बाद ही कुल चढ़ावे की रकम सामने आएगी। सुरक्षा के लिए पूरी प्रक्रिया की और वीडियोग्राफी की जा रही है और 4 सीसीटीवी कैमरों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। 5 सुरक्षा कर्मी भी तैनात है। दान पेटियों से सोने की चेन, चांदी के गणेश जी, चांदी का सिक्का और 2 स्मार्ट वॉच मिली है। यहाँ पुराने 1000 रुपए के 500 रुपए के नोट भी मिले हैं। फिलहाल तीसरे दिन भी चढ़ावे की गिनती जारी है और अब नजर इस बात पर है कि सभी पेटियां खुलने के बाद खजराना गणेश मंदिर में कुल कितना चढ़ावा आया है। पंजाब में भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पेपर लीक की पुष्टि के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पेपर लीक जैसी घटना से मेहनत करने वाले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। संबित पात्रा ने सरकार से मामले में जिम्मेदारी तय करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई को लेकर सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए सुनते हैं संबित पात्रा ने क्या कहा। बट आप झारखंड में देखिए, जहां पर कांग्रेस की सरकार है और पंजाब में आज हाईकोर्ट के इस पूरे ऑब्जर्वेशन के पश्चात, हाईकोर्ट के निर्णय के पश्चात एक बात स्पष्ट होता है कि यही कारण है कि हाईकोर्ट में पता था कांग्रेस को, राहुल गांधी को, आम आदमी पार्टी को और विपक्ष को ये पता था कि हाईकोर्ट का आज जजमेंट आने वाला है, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और जरूर इनकी पकड़ होगी। जरूर जब दोपहर तक नतीजे आएंगे हाईकोर्ट के, कहीं ना कहीं सच्चाई जग के सामने होगा। इसीलिए जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम थ्रेडबेयर डिस्कशन करना चाहते हैं पेपर लीक के ऊपर, छात्रों के आंदोलन के ऊपर, हम थ्रेडबेयर डिस्कशन करना चाहते हैं और जितने घंटे माननीय स्पीकर उसके लिए आवंटित करेंगे चर्चा के लिए, उतने घंटे गृह मंत्री स्वयं हाउस में रहकर पूरे डिस्कशन को सुनेंगे, लिखेंगे भी। उन्होंने कहा मैं लिखूंगा भी और एक एक विषय का बिंदुवार मैं जवाब दूंगा अगले दिन, अर्थात आने वाले कल 3 बजे।
इतनी स्पष्टता के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, अब हमें समझ में आ रहा है कि आखिर राहुल गांधी जी ने और विपक्ष के अन्य नेताओं ने क्यों इस चर्चा को टालते हुए भागते नजर आए। कि उन्हें पता था कि पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, हमने गलतियां की हुई है। झारखंड में जिस प्रकार से हम पकड़े गए हैं, झारखंड में जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर ब्रूटैलिटी हुई है, इन सब विषयों को लेकर जब चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जी, ये सब घिरते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए चर्चा से भागने का प्लान विपक्ष ने बनाया। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट फ्रस्ट्रेशन that be it the Congress party in Jharkhand or be it the Aam Aadmi party in Punjab, they have shown complete apathy towards the interest of students. They should have discussed on the floor of the parliament as to what went wrong in Jharkhand and what went wrong in Punjab and how we can all come together to reclaim the glory of examinations in these states. But rather than that, these leaders of opposition chose to run away from any discussion on the floor of the parliament. आज जनता जनार्दन देख रही है, पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने पूरी तरह से पंजाब सरकार के पोल को खोल के रख दिया है और मुझे लगता है छात्र इसका जवाब, जनता इसकी जवाब जरूर देगी। झारखंड में जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी है। रांची में प्रदर्शन तेज होने की आशंका के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और करीब 500 मीटर के रास्ते पर कई स्तरों में भारी बैरिकेडिंग की गई है। छात्र जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा रद्द करने, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित तौर पर अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों और सरकार के बीच अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 1 सप्ताह में सीबीआई जांच की मांग नहीं माने जाने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। एबीवीपी ने भी देश भर के 1200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन का ऐलान किया है। उधर हेमंत सोरेन ने भी भर्ती परीक्षा सुधारों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है और आंदोलन को लेकर बीजेपी पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया है। विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच टकराव के बाद अब यह मुद्दा और भी गर्मा गया है। बिहार के नवादा से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मुस्फिल थाना क्षेत्र के खालसा डिबरी गांव में एक युवक पर अपने पिता को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। हत्या के बाद शव को घर में एक कमरे में छिपाकर आरोपी फरार हो गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब घर से तेज दुर्गंध आने लगी। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे से शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक टुनटुन यादव के सिर में गोली मारी गई थी और शुरुआती जांच में हत्या करीब 2 दिन पहले होने की आशंका जताई है। घटना के बाद मृतक का बेटा फरार है। फिलहाल पुलिस हत्या की वजह और वारदात में इस्तेमाल हथियार और आरोपी की तलाश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही हत्या की असली वजह सामने आएगी। पटियाला में किराए का घर देखने गए एक दंपत्ति पर पिटबुल ने जानलेवा हमला कर दिया और उसका वीडियो सामने आया है। घुम्मन नगर में जैसे ही अंकित और उनकी पत्नी एक घर का गेट खोला तो पिटबुल ने अचानक दोनों पर हमला कर दिया। अंकित के मुताबिक श्वान ने पहले उनकी पत्नी पर हमला किया, जिससे उनके हाथ और जांघ में गंभीर चोटें आई और उन्हें बड़ी सर्जरी करानी पड़ी। फिलहाल उनकी पत्नी आईसीयू में इलाज करा रही है। पत्नी को बचाने के दौरान अंकित पर भी गंभीर रूप से वो घायल हो गए। उन्होंने बताया कि उनके पैर, पीठ और शरीर के कई हिस्सों में गहरे जख्म आए हैं और जगह जगह टाके भी आए हैं। हमले का पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें स्थानीय लोग डंडों की मदद से किसी तरह से दंपत्ति को श्वान से छुड़ाते नजर आए। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और पटियाला के मेयर कुंदन गोगिया ने पिटबुल जैसी आक्रामक नस्ल के श्वान पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। मामले में अब प्रशासन और नगर निगम की कार्यवाही जारी है। ਪਿਟਬੁਲ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਕੱਢੇ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਟੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਲੈਗਸ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜੂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਗਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਈਸ ਤੇ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਜੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਦਨ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗਰਦਨ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਕੁੱਤਾ। ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੁਕੇਗਾ ਜੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦੀ? ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ, अंडर ऑब्जर्वेशन ही है जी। कैब बुक करते समय अब जल्दी राइड पाने के लिए पहले ही टिप देने का खेल अब नहीं चलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कैब एग्रीगेशन को ऐप से ऐसे सभी फीचर हटाने के निर्देश दिए हैं जिनमें बुकिंग से पहले टिप या एक्स्ट्रा पेमेंट मांगा जाता है। सरकार ने साफ कहा है कि यात्री को यह संकेत नहीं दिया जा सकता कि ज़्यादा पैसे देने से राइड जल्दी कंफर्म होगी। राइडर जल्दी ट्रिप स्वीकार करेगा या बेहतर सर्विस मिलेगी, यानी कैब का किराया अलग और टिप का फैसला अलग रहेगा। मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एग्रीगेशन गाइडलाइन 2025 के क्लॉज 14.15 का हवाला देते हुए कहा कि टिप सिर्फ राइड पूरी होने के बाद और यात्री की इच्छा से दी जाएगी। टिप पूरी तरह ड्राइवर को ही मिलेगी और एग्रीगेशन इसमें कटौती नहीं कर सकता। अब सभी कैब कंपनियों को ऐसे में अपने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म की समीक्षा कर ऐसे विकल्प तुरंत हटाने होंगे। सरकार के इस फैसले से यात्रियों पर बुकिंग से पहले एक्स्ट्रा पैसे देने का दबाव कम होने की उम्मीद है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।